अमेरिका जाके पति पत्नी को भूल गया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में साधना मिश्रा रहती थी और उसकी शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। और उसके माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर हर खुशी देने की कोशिश की थी। क्योंकि दूल्हा आकाश वर्मा एक एनआरआई था जो अमेरिका में काम करता था और पूरे मोहल्ले में यही चर्चा थी कि साधना की किस्मत चमक गई। शादी के कुछ ही दिनों बाद आकाश वापस अमेरिका लौट गया और जाते समय उसने वादा किया था कि बस कुछ ही महीनों में तुम्हें भी अपने पास बुला लूंगा। साधना ने उस वादे को अपने दिल में बसा लिया और हर दिन उसी उम्मीद के साथ जीने लगी। शुरुआत में आकाश के फोन और वीडियो कॉल नियमित आते थे। वह मीठी बातें करता था, अब भविष्य के सपने देखा था और कहा था कि वीजा की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, महीनों ने साल का रूप ले लिया और आकाश के कॉल कम होते गए, बहाने बढ़ते गए। कभी कहता पेपर वर्क अटक गया है, कभी कहता कंपनी बदल रही है, कभी कहता हालत ठीक नहीं है। साधना हर बार उसकी बात मान लेती क्योंकि उसे अपने पति पर पूरा भरोसा था। वह अपने ससुराल में रहकर हर जिम्मेदारी निभा रही थी। लेकिन गांव के लोगों के ताने और सवाल उसे अंदर से तोड़ रहे थे। अभी तक बोला या नहीं, सब ठीक तो है। ऐसे सवाल उसकी रातों की नींद छीन लेते थे। उसके माता पिता भी चिंतित रहने लगे। लेकिन साधना हर बार यही कहती कि सब ठीक है। उधर अमेरिका में आकाश की जिंदगी बिल्कुल अलग चल रही थी। वह न्यूयॉर्क शहर में अपनी एक महिला मित्र नेहा कपूर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। दोनों साथ रहते, घूमते, पार्टी करते और एक नई जिंदगी जी रहे थे। आकाश ने भारत में अपनी शादी की बात नेहा से छुपा रखी थी और भारत में अपनी पत्नी साधना को बस झूठे सपनों में उलझा रखा था। धीरे धीरे उसने साधना से दूरी बना ली, कॉल करना लगभग बंद कर दिया। और जब भी साधना फोन करती तो या तो वह उठाता नहीं या फिर जल्दी जल्दी बात खत्म कर देता। साधना के दिल में अब डर और शक दोनों पैदा होने लगे थे। लेकिन वह सच्चाई को मानने से डरती थी। एक दिन उसने हिम्मत करके आकाश से साफ पूछा, तुम मुझे कब बुलाओगे? इस सवाल पर आकाश गुस्सा हो गया और बोला, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैं यहाँ बहुत व्यस्त हूँ। यह सुनकर साधना चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब उसे लगने लगा था कि कुछ बहुत गलत है। उसी दौरान उसके एक रिश्तेदार का बेटा जो अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था भारत आया और उसने साधना के परिवार को एक ऐसी बात बताई जिसने सब कुछ हिला दिया। उसने कहा कि उसने आकाश को न्यूयॉर्क में एक लड़की के साथ रहते देखा है, जैसे पति पत्नी रहते हैं। यह सुनते ही साधना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हुआ। लेकिन जब उसने अपने पति से इस बारे में पूछा तो आकाश ने गुस्से में फोन काट दिए और कई दिनों तक कोई संपर्क नहीं किया। अब साधना के सामने सच्चाई धीरे धीरे साफ होने लगी थी। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन वह अब भी पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रही थी। उसने फैसला किया कि वह खुद सच जानकर रहेगी। उसने अपने भाई विवेक को सारी बात बताई। विवेक को गुस्सा भी आया और बहन के लिए दर्द भी हुआ। उसने तुरंत अपने एक दोस्त से संपर्क किया जो अमेरिका में रहता था और उससे आकाश के बारे में जानकारी निकालने को कहा। कुछ ही दिनों में जो सच सामने आया, उसने साधना की दुनिया पूरी तरह बर्बाद कर दी। पता चला कि आकाश पिछले 2 साल से उसी लड़की के साथ रह रहा है। उसने वहां अपनी एक अलग पहचान बना रखी है और भारत में अपनी शादी को पूरी तरह छुपा रखा है। यह सुनकर साधना की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया और घंटों तक रोती रही। उसे लग रहा था कि उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ थी। उसने अपने माता पिता का भरोसा तोड़ा, अपने सपनों को दांव पर लगाया और बदले में उसे मिला सिर्फ धोखा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि साधना के अंदर अब एक नया हौसला जन्म ले चुका था। उसने फैसला किया कि वह इस धोखे को ऐसे ही नहीं जाने देगी। वह सच्चाई को सामने लाएगी और अपने लिए न्याय हासिल करेंगी। उसी रात उसने आकाश को आखिरी बार कॉल किया। इस बार उसकी आवाज़ में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी ताकत थी। अब सच बताओ, वरना मैं सबके सामने सब कुछ खोल दूंगी।
हाँ, उधर आकाश कुछ पल के लिए चुप रहा। हाँ, लेकिन फिर उसने जो कहा, हाँ, उसने साधना के दिल को और तोड़ दिया। हाँ हाँ, मैं उसके साथ रहता हूँ और मुझे इस शादी से कोई मतलब नहीं। हाँ, यह सुनकर साधना का दिल जैसे रुक गया। हाँ, लेकिन इस बार उसने आंसू नहीं बहाए। हाँ, उसने फोन काट दिया और तय कर लिया कि अब यह लड़ाई वह पूरी ताकत से लड़ेगी। हाँ, दूसरी तरफ आकाश को अंदाजा भी नहीं था कि हाँ, उसकी यह लापरवाही और धोखा उसे बहुत भारी पड़ने वाला है। हाँ, क्योंकि साधना और उसका भाई अभी इस मामले को कानून तक ले जाने की तैयारी कर चुके थे। हाँ, साधना के अंदर अब डर की जगह हिम्मत आ चुकी थी। हाँ, उसने अपने भाई विवेक के साथ मिलकर इस धोखे के खिलाफ कदम उठाने का फैसला किया। हाँ, सबसे पहले उन्होंने एक वकील से संपर्क किया और पूरी सच्चाई बताई। हाँ, वकील ने साफ कहा कि हाँ, यह सिर्फ धोखा नहीं, अब बल्कि कानूनन अपराध है। हाँ, क्योंकि आकाश ने शादी के बाद अपनी पत्नी को जानबूझकर सालों तक नहीं बुलाया और दूसरी तरफ विदेश में किसी और के साथ पति की तरह रह रहा था। हाँ, यह सुनकर साधना को पहली बार लगा कि उसे न्याय मिल सकता है। हाँ, उन्होंने भारत में आकाश के खिलाफ केस दर्ज करवाया और साथ ही अमेरिका में भी भारतीय दूतावास से संपर्क किया। और धीरे धीरे मामला गंभीर होता गया। जब आकाश को यह खबर मिली कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, तो उसके होश उड़ गई। उसने पहले तो इसे हल्के में लिया, लेकिन जब उसे कोर्ट से नोटिस मिला और उसकी कंपनी तक यह बात पहुंची, तो उसकी जिंदगी में भूसा आ गई और उसकी नौकरी खतरे में पड़ गई और उसकी असली सच्चाई उस लड़की नेहा के सामने भी आ गई, जिसके साथ वह रह रहा था। और नेहा को जब पता चला कि आकाश पहले से शादीशुदा है, तो वह तुरंत उसे छोड़कर चली गई। अब आकाश पूरी तरह अकेला पड़ गया। न नौकरी सुरक्षित थी, न रिश्ता बसा और न ही समाज में कोई इज्जत। दूसरी तरफ साधना धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी। कोर्ट में उसने बिना डरे अपनी बात रखी। उसने हर उस दर्द को शब्द में बताया जो उसने सालों तक सहा था। कोर्ट ने सभी सबूतों को देखकर आकाश को दोषी माना और उसे सजा सुनाई। साथ ही साधना को न्याय और मुआवजा भी मिला। यह फैसला सिर्फ एक केस का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। जब साधना घर लौटी थी और उसके माता पिता ने उसे गले लगा लिया, इस बार उनकी आंखों में दुख नहीं बल्कि गर्व था, क्योंकि उनकी बेटी ने हार नहीं मानी थी। कुछ समय बाद साधना ने अपने जीवन को फिर से शुरू किया। उसने खुद के लिए खड़ा होना सीखा और अपने अनुभव को दूसरे के साथ साझा करना शुरू किया, ताकि कोई और लड़की इस तरह के झूठे रिश्ते में न फंसे। आज साधना एक मजबूत महिला के रूप में जानी जाती है, जिसने धोखे को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना ली। इस पूरी कहानी ने एक बात साफ कर दी कि रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं और अगर भरोसा टूट जाए तो सबसे बड़ा नुकसान इंसान की आत्मा को होता है। अंत में बस इतना ही कि किसी भी बड़े फैसले से पहले सच्चाई को परखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक गलत इंसान पर किया गया भरोसा पूरी जिंदगी बदल सकता है। डिस्क्लेमर, और यह कहानी वास्तविक घटनाओं से प्रेरित एक काल्पनिक प्रस्तुति है। इसमें दिखाए गए पात्र, नाम, स्थान और घटनाएं केवल कहानी को प्रभावी बनाने के लिए बदले गए हैं। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, समुदाय या संस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना है। आभार। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। वीडियो को लाइक और हाइप करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।